नमस्कार दोस्तों, शेयर व्यू चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो शेयर लेकर आया हूँ, यह भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का शेयर है, जेसीटी। और 1946 में इस कंपनी की स्थापना की थी लाला करमचंद थापर ने। तो करमचंद थापर के 4 बेटे थे, इंदर थापर, ललित मोहन थापर, ब्रजमोहन थापर और मनमोहन थापर, और एक बेटी थी इनकी। तो ये 4 बेटे में से मनमोहन थापर जो है ये इनका बिजनेस संभाल रहे हैं, जेसीटी का। इसके अलावा इनका जो बिजनेस है बल्लारपुर पेपर इंडस्ट्री, वो ललित मोहन थापर के पास है, और उनको संभाल रहे अब उनके भाई ब्रजमोहन वगैरह ये संभाल रहे हैं। इसी तरह इनकी क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंपनी है जो कि पंखे और इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाती है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स गीजर वगैरह ये है, वो भी इनके गौतम थापर वगैरह ये संभाल रहे हैं। कहने का मतलब है कि ये जो पूरा परिवार है, परिवार आज थापर के बिजनेस को संभाल रहा है। और उसी में से जो एम थापर के बेटे ये संभाल रहे हैं जेसीटी को। जेसीटी नायलॉन, यार्न, पॉलिस्टर, कॉटन, सिल्क वगैरह दुनिया भर के अलग अलग तरह के कपड़े बनाने में फेमस है। केवल 2 रुपये 80 पैसे है। कभी इसकी प्राइस 200 के ऊपर हुआ करती थी, लेकिन अब ये केवल 2 रुपये 80 पैसे मिल रहा शेयर। काफ़ी समय तक ये शेयर मार्केट से बाहर भी रहा है इसके, लेकिन अभी इसके अंदर कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है तो कंपनी वापस सामने आ रही है और इसके शेयर की ट्रेडिंग में है। एक थापर समूह की बहुत बड़ी कंपनी है। थापर ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप माना जाता है। ये जेसीटी वो कंपनी है जिन्होंने देश में पहली बार जो ऑर्गेनिक कॉटन की तरह से कपड़े बनाए थे और इको फ्रेंडली कपड़े थे। यहाँ से इनके कपड़े फॉरेन तक जाते थे, और ये बात है जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज़ों को शासन था, तब ये कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी के रूप में जानी जाती थी, जेसीटी, जगत जगजीत कॉटन टेक्सटाइल मिल, इस नाम से। और इसके जो संस्थापक थे करमचंद थापर। करमचंद थापर पंजाब के फगवाड़ एक जगह है, वहाँ इनका 1900 में जन्म होता है। और वहाँ से ये पहले वहीं पर बिजनेस करते कोयले का इनका, लेकिन ज़्यादा एक श्यामलाल करके इनके पारिवारिक रिश्तेदार थे, वो इनको कोयले के बिजनेस से जोड़ देते हैं करीब 19-20 साल की उम्र में, लेकिन इनको बिजनेस रास नहीं आता है और ये कुछ अच्छा करने की चाहत में कलकत्ता आ जाते हैं। और कलकत्ता में इन्होंने केवल 20 साल की उम्र में ही एक अपनी वहीं पर पहले कोयले का बिजनेस स्टार्ट किया, फिर कॉटन के लिए फेमस है कलकत्ता, कॉटन का बिजनेस स्टार्ट किया। इसके अलावा शराब वगैरह के कई तरह के बिजनेस इन्होंने शुरू कर दिया कलकत्ता में। इसी दौरान इन्होंने एक अपनी जो कंपनी की स्थापना की थी उसका नाम था करमचंद थापर एंड ब्रदर्स नाम से। और ये करमचंद थापर एंड ब्रदर्स के नाम से इसी कंपनी के तहत इन्होंने वहाँ पर अपने औद्योगिक क्षेत्र में एक बड़ा नाम हासिल कर लिया था। ये बातें सब 1920 से लेकर 1940 के बीच की यानी उस 20 साल के दौरान। इसी दौरान इन्होंने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का अधिग्रहण भी किया है, और एक बीमा कंपनी भी इन्होंने शुरू की थी। कहने का मतलब ये है कि एक जो खाली हाथ जो आए थे करमचंद थापर कलकत्ता कुछ बनने के लिए, तो इन्होंने जो अपने सपने थे वो इन्होंने हासिल करना शुरू कर दिए थे कि जो भी हो मुझे करना है, काम करना है, तो इन्होंने हर क्षेत्र में हाथ आजमाए। बाद में इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में इनमें इन्होंने हाथ आजमाए। और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में आप जानकर आश्चर्य होगा कि जब पुराने कलर टीवी आते थे, आजकल तो एलईडी और जो एलसीडी आने लगे, लेकिन पहले पिक्चर ट्यूब वाले कलर टीवी आते थे बड़े बड़े, तो उसकी जो पिक्चर ट्यूब जो भारत में सबसे पहले इन्होंने बनाई थी, वो भी जापान की हिताची कंपनी के सहयोग से इन्होंने बनाई थी, और 15 लाख पिक्चर ट्यूब पर साल बनाने का इनका रिकॉर्ड रहा है। तो भारत की सबसे पहले कलर पिक्चर ट्यूब बनाने वाली कंपनी है ये जेसीटी, जेसीटी इलेक्ट्रॉनिक के नाम से उसके तहत इन्होंने काम किया था। इसी दौरान इन्होंने एक और कंपनी की स्थापना की थी जो कि पेपर ब्रश, ये बल्लारपुर पेपर इंडस्ट्री बिल्ड के नाम से जानी जाती है। ये भी इनकी कंपनी है। क्रॉम्पटन ग्रीज, जो आप पंखे, गीज़र, ट्यूबलाइट, स्विच वगैरह जो देखते हैं, एक बहुत बड़ी जानी मानी कंपनी देश की क्रॉम्पटन की, वो भी इन्हीं की है, गौतम थापर संभालते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो लाला करमचंद थापर के जो 4 बेटे थे, चारों बेटों में से जो एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक वसीयत बनाकर गए थे करमचंद थापर।
और इन्होंने अपना जब इनकी अपनी मृत्यु के पहले सबसे पहले इन्होंने अपना सारा कारोबार ललित मोहन थापर को सौंप दिया था कि जब ये बाद में ये ललित मोहन थापर अपने बच्चों के मतलब अपने भाइयों इनको भाइयों के बीच में कारोबार बांट देंगे। और उन्होंने किया भी, क्योंकि ललित मोहन थापर अविवाहित थे, उन्होंने शादी नहीं की थी, उनके कोई बच्चे नहीं थे। उन्होंने सारा जो कारोबार है अपने इंदर थापर, मनमोहन थापर, भरतमोहन थापर और उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सबको बीच में। तो अलग अलग कंपनी अलग अलग लोगों के पास चले गई। किसी के पास इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन चले गया, किसी के पास कपड़े का गया, किसी के पास यार्न का गया, किसी के पास अलग तरह के बिजनेस गया। तो उसी में ये जो जेसीटी है मनमोहन थापर के पास आ जाती है और मनमोहन थापर और उनके बच्चे इस कंपनी को सब संभाल रहे हैं। ये जो कंपनी है काफ़ी समय तक ये कह सकते हैं कि एक जो अच्छी खासी चलने वाली कंपनी एकदम बाज़ार से गायब हो गई थी। किसी ज़माने में अगर आप देखोगे 1980-90 के दशक में देखें तो जेसीटी एक बहुत बड़ा ब्रांड हुआ करती थी। हर तरह के कपड़े बनाने में माहिर ही है, क्या कॉटन के, क्या पॉलिस्टर, क्या नायलॉन, क्या या यार्न, क्या फिलामेंट बनाने वगैरह में। तो फिलामेंट के मामले में तो कहते हैं कि ये सबसे बड़ी कंपनी थी देश की। तो ये जो कंपनी जो जेसीटी आज इसका शेयर आपको मिला केवल 2 रुपये 80 पैसे में। काफ़ी डाउन भी गया था, डाउन से वापस ऊपर भी आया है। लेकिन अब आगे चूँकि अब अच्छे हाथों में हम मनमोहन थापर के इनके हाथ में है, तो कंपनी अब धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। ये 1 रुपये तक के नीचे तक आ गया था ये शेयर गिरते गिरते, क्योंकि ये इसके ऊपर काफ़ी बैंकों का कर्जा वगैरह चढ़ा हुआ था। लेकिन अब शायद कर्जे से बाहर है ये। तो 1946 में इस जेसीटी की स्थापना की थी करमचंद थापर ने। और करीब कह सकते हैं कि 1990 के आसपास या इसके आसपास ये कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी। तो दोस्तों ये कि जो जेसीटी लिमिटेड है, जेसीटी का है, इसका अगर पूरा अगर नाम देखा जाए तो है जगतजीत कॉटन मिल के नाम से है ये, जगदीश कॉटन टेक्सटाइल मिल। और इसी का शॉर्ट फॉर्म में इन्होंने कर दिया जेसीटी। थापर घराना बहुत बड़ा घराना, थापर छोटा मोटा नहीं है, कई बिजनेस से जुड़ा हो, चाहे वो पेपर इंडस्ट्री, इनकी बलारपुर पेपर इंडस्ट्री है। इसके अलावा है मैंने अभी बताया क्रॉम्पटन ग्रीस, पंखे वगैरह, ट्यूबलाइट, इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में है, कपड़े के क्षेत्र में है, बीमा क्षेत्र में काम करती है। इनका थापर यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, थापर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी वो इनकी है, बिजनेस यूनिवर्सिटी इनकी है। इसके अलावा इनके कई तरह के प्रोजेक्ट चलते हैं, जो कोयला खदाने के का बिजनेस इनके पास है, कोयले का इनका। और भी कई तरह के बिजनेस से जुड़ा हुआ है। एक बहुत बड़ा बुरा जो थापर समूह है, ये देश का अभी जाने माने उद्योगपतियों में से एक है। पूरे अगर चारों भाइयों के अगर थापर ग्रुप का अगर देखा जाए तो ज़बरदस्त बिजनेस है। और कई कंपनियां इनकी शेयर मार्केट में लिस्ट है। और ग्रीस कॉटन आप जानते हैं, ग्रीस कॉटन भी इनकी कंपनी रही है। तो ये दोस्तों लाला करमचंद थापर जो केवल 20 साल की उम्र में एक कंपनी की स्थापना किया, जिस तरह से बिजनेस को चलाया, ये काबिल तारीफ़ है। तो आज केवल दोस्तों इतना ही। मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों बताइए कैसा लगा, ये ज़रूर बताना।